अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्कैरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत रोमानी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत रोमानी है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने भी मुझे ईद विश की है। थैंक्स अ लॉट। मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। आज की कहानी जो है मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कराची से इमरान। इमरान कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी जिंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगा। ये तकरीबन आज से 8 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने कराची 3 तलवार में एक घर लिया। वो घर जो था वो घर हम लोगों ने रेंट पर लिया था। उस घर को लेने की मजबूरी हमें ये बनी थी कि जिस घर में हम लोग रहते थे वहां पर हम लोग रहते थे ऊपर वाले फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर रहते थे। तो जिनका वो घर था उन्होंने जो ऊपर वाला हिस्सा था वो भी अपनी बेटी को दे दिया। उनकी बेटी थी तो उनके कुछ क्राइसिस थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। घर उन्होंने हमसे खाली करवा लिया और हमें इमरजेंसी में, मजबूरी में यहाँ पर 3 तलवार में एक घर लेना पड़ गया। घर जो था खासा जैसे पुराना था, बेहाल घर था, यानी नए सिरे से सारा उसको ठीक करना था। कुछ हिस्से ऐसे भी थे जो रिपेयर करने वाले थे। बहरहाल मजबूरी के तहत वो घर तो ले लिया, साफ सफाई करवाई, कुछ थोड़ा बहुत काम भी करवा दिया, रहने काबिल कर लिया उससे। घर में मैं शिफ्ट हो गया। मेरे अम्मी अब्बू, मेरी फैमिली, हम लोग सब उस घर में शिफ्ट हो गए। मेरा एक बेटा भी था। तो ये था कि घर था बड़ा और पूरा घर हम लोगों के पास था। कमरे भी 3-4 थे वहां पर, एक बैठक भी बनी हुई थी। मेरा भी जो काम था, मुझे अक्सर ऑनलाइन लेट नाइट काम करना पड़ता था कभी कभार, तो मुझे देर सवेर हो जाती थी। तो मैंने अपना सारा सेटअप बैठक में कर लिया। कंप्यूटर पर देर रात के मुझे काम करना पड़ता था। बाकी सब घर वाले सो जाया करते थे। इसी तरह से एक रात की बात है, मैं ऑनलाइन काम कर रहा था कंप्यूटर पर। रात के कोई 2-2:15 बजे का टाइम होगा। मुझे ऐसा लगा जिस तरह से जो बैठक का दरवाज़ा है 2 से 3 बार दरवाजे को हल्का सा किसी ने खोला है। और जैसे हल्का सा दरवाजे को खोल कर कोई दरमियान में हल्की सी जैसे वो एक गैप सा बन जाता है, पूरा दरवाज़ा भी नहीं खुलता, आधा भी नहीं खुलता, उसके दरमियान जैसे कोई खड़ा है। 2 बार मुझे ये फील हुआ। मुझे लगा शायद अम्मी अब्बू में से कोई होगा। वो अक्सर ऐसे आते थे, दरवाज़ा खोल कर मुझे दवा वगैरह देना, मेरा हाल पूछना, दुआएं देकर फिर चले जाना सोने। जब ये 2 बार हुआ मैंने इसको समझा कि शायद बस वैसे ही अम्मी आई हैं, अब्बू आए हैं तो चले गए। तीसरी बार जब हुआ, अब ऐसे हुआ कि जैसे ऐसे लग रहा था जैसे दरवाजे में खड़ा होकर कोई बिल्कुल आहिस्ता से बोल भी रहा है, साथ आवाज़ भी औरत की थी। मैंने कहा कौन है बाहर? मैंने कहा अम्मी यहाँ पे। आगे से आवाज़ नहीं आई, कोई चुप कर गया मेरी आवाज़ सुनकर। मैं मुसलसल बैठे के दरवाजे की तरफ ही देख रहा था, ड्राइंग रूम की तरफ। फिर एकदम से जैसे दोबारा से फिर से आवाज़ आई और जोर से किसी ने दरवाज़ा पकड़कर बंद कर दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कौन है जो बाहर मतलब ऐसे कर रहा है? उठा मैंने, उठकर जैसे दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। बरामदा भी खाली था, सहन भी खाली था। और मैं बाहर जब निकला तो बाथरूम की लाइट ऑफ थी, अंदर पानी चल रहा था। मैंने कहा कौन है बाथरूम में? और लाइट भी बंद है, कौन है बाथरूम में? बाथरूम का दरवाज़ा जब चेक किया, बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जैसे वो बाथरूम को यूज़ कर रहा है। मैंने कहा कौन है अंदर? मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मिसेस की आँख खुल गई। वो फौरन से बाहर आई। उसने कहा खैर है, आप क्यों इस तरह से बोल रहे हैं, क्या हुआ है? मैंने उसे कहा कि 2-3 बार बैठक का दरवाज़ा खुला है, फिर कोई बोल रहा, मुझे लगा था कि अम्मी अब्बू है, तो लेकिन अब किसी ने बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया है और ये देखो ना बाथरूम में कोई है और लाइट बंद है। उसने भी दरवाज़ा था, अकेला बाथरूम में कोई था। हम लोग मुसलसल दरवाजे पर दस्तक देने लगे।
2-3 मिनट हम लोग बाहर खड़े हुए, दरवाजे पर दस्तक दी, पानी बंद हो गया, पानी चलने की आवाज़ बंद हो गई। एक छोटा सा जैसे रोशनदान भी था बाहर की तरफ, जब लाइट जलती थी तो नज़र आती थी दरवाजे के नीचे से भी, रोशनदान से भी। जब अंदर पानी बंद हुआ तो लाइट जल गई और एकदम से ऐसा लगा जैसे कमरे का, जैसे बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला है, यानी वो जो लॉक था जैसे वो खुला है। तो कोई बाहर नहीं आया। 3-4 मिनट हम लोग बाहर खड़े रहे, कोई बाहर नहीं आया। एकदम से मैंने धकेल कर देखा, बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया और यकीन करें अंदर कोई भी नहीं था। और ऐसे तक कोई पानी को यूज़ कर रहा है, पानी चल रहा था, पूरी टैप चलने की आवाज़ आई, जैसे वॉश बेसिन के ऊपर टैप चल रही थी, अभी भी इसके कतरे गिर रहे थे। हम दोनों इतने हैरान, शायद मैं अकेला होता तो मेरी जुबान पर कोई यकीन ना करता, लेकिन मेरी मिसेज साथ थी, वो भी डर गई। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। बाथरूम के अंदर झांक कर देखा, चारों तरफ कोई भी नहीं था। छोटा सा तो बाथरूम था, इतना बड़ा तो था नहीं कि वहां पर कोई छुप सके। बहरहाल मेरी मिसेस को मैंने कहा कि जाओ तुम अंदर चली जाओ, मैं बस कंप्यूटर बंद करके मैं भी आता हूँ। उसने कहा ठीक है आप आ जाए। मैं गया जल्दी से, मैं ड्राइंग रूम में गया, मैंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया और मैं अपना कंप्यूटर बंद करने लगा। जिस टाइम मैं अपना कंप्यूटर बंद कर रहा था, सिस्टम ऑफ कर रहा था, ऑफ करके जो ही मैं टेबल से ऊपर हुआ तो मैं क्या देखता हूँ, जैसे ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर से सफ़ेद लिबास में कोई औरत गुजर के गई है। और गई किस तरफ है, जिस तरफ हमारा बाहर का गेट है, बाहर के गेट की तरफ गई है। मैंने कहा कौन है? समीना तुम बाहर जा रही हो? समीना ने भी उस दिन व्हाइट कलर का ही ड्रेस पहना हुआ था। फौरन झांक कर गेट के पास आया, कोई भी नहीं था, जगह भी खाली। अब मैंने इसे आंखों से देख लिया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं भागा अंदर, मैंने जाके बताया अपनी मिसेस को कि भी मैंने बाहर एक औरत को देखा है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास से गुजर कर गेट की तरफ गई है। वो भी बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कमरे की कुंडी लगा ली। जिस वक्त कमरे की कुंडी लगाई, मुसलसल बाहर हलचल थी, जैसे बाहर कोई चल फिर रहा है। सुबह जब हुई तो ये बात हम लोगों ने अम्मी अब्बू को बताई कि इस तरह से ये हमारे साथ रात को। अब्बू कहते हैं कि परसों रात की बात है, जिस वक्त हम लोग सोए हुए थे सब गहरी नींद में, 2-2:30 बजे का टाइम था। तो अब्बू कहते हैं कि मैं उठा हूँ बाथरूम में जाने के लिए। मैंने कमरे का दरवाज़ा जिस टाइम खोला है, मैं बाहर आया हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, जैसे वाज़े तौर पर किचन का दरवाज़ा किसी ने बंद किया है। यानी मैं बाहर निकल रहा हूँ तो किसी ने किचन का दरवाज़ा बंद किया है। कहते मुझे लगा शायद समीना होगी, वो अक्सर बेटे के दूध के लिए उठा करती थी। वो कहते मैं 1 मिनट खड़ा हो गया कि शायद समीना होगी, लेकिन कहते मुझे नज़र कोई नहीं है। मैं बाथरूम में चला गया। वापस इस टाइम में आया तो किचन का दरवाज़ा, जब मैं कमरे के अंदर दाखिल होने लगा, फिर से जैसे किसी ने किचन का दरवाज़ा खोला हो। अबू कहते मैं फिर रुका नहीं, मैं अंदर चला गया कि शायद कोई जिन्नात हैं जो किसी रात को गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ से। तो वो कहते मुझे ये परसों महसूस हुआ है। मैंने तो उसे रात को देख लिया था, अब ये रोज़ का मामूल शुरू हो गया। जिस टाइम मैं बैठ कर अपना काम करता था लेट नाइट, यानी मुझे 12 से ऊपर का टाइम हो जाता था, बाहर जो दहलीज थी, हमारी जो गैलरी थी, वहाँ पर चहल पहल शुरू हो जाया करती थी। और वो ऐसी होती थी जैसे मुसलसल बाहर कोई है। दरमियान में से मैं खौफजदा होने लगा। मैं पूरा दरवाज़ा खोल देता था कि अगर यहाँ से बाहर से कोई गुजरेगा तो मुझे नज़र आता रहेगा। बार बार मैं काम करता, बार बार मेरी नज़र इधर जाती, कोई भी ना होता। 2-3 बार तो ऐसा हुआ जैसे कोई आहट है, कोई चल कर आ रहा है। मैं तो मुसलसल देख रहा हूँ, कोई नज़र नहीं आता था। अब ये काम बढ़ने लग गया। मैंने क्या किया कि मैंने बैठक से कंप्यूटर उठा लिया। मैंने समीना से कहा, घर वालों से कहा कि मैं रात को लेट नाइट उधर बैठकर काम नहीं कर सकता। इतनी बाहर आहटें होती हैं, ऐसे लगता है बाहर कोई चल रहा है। और जब मेरी नज़र पड़ती है दहलीज में, ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर, मुझे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन किसी की कदम महसूस होते हैं तो मैं डर जाता हूँ। मैं काम नहीं कर पा रहा, मेरे से फोकस ही नहीं हो रहा काम पे। समीना ने कहा कि ठीक है आप कमरे में काम कर लिया करें, कोई मसला नहीं है, तो हम शोर शराबा नहीं करेंगे। अब मैंने कमरे में आकर काम शुरू कर दिया। जिस टाइम मैंने कमरे में आकर काम शुरू किया, उसके बाद ये होने लग गया कि काम तो मैंने सही करना शुरू कर दिया, वो डर भी ख़त्म हो गया। बाहर जो आवाज़ें भी होती थी
उन पर हम गौर नहीं करते थे। ज़्यादा एक्टिविटी जो थी वो ड्राइंग रूम के दरवाजे के आसपास थी। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए। अब ये होना कि काम में ज़्यादा देर नहीं कर सकता था, बच्चा रोता था, सोना होता था, कमरे की लाइट जलती थी, वो सोता नहीं था। जब कमरे की लाइट ऑफ होती थी वो तब सोता था। मैं दिन के टाइम भी बैठकर अपना काम कर लेता था, लेकिन मेरा ऑनलाइन काम होता ही रात का था ज़्यादा। फिर मैंने क्या किया कि दोबारा से कोशिश की कि दफा बैठक में फिर बैठने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने ये किया कि मैंने अपने टेबल की जगह चेंज कर ली। पहले मैं बिल्कुल दरवाजे के पास होता था, कोई आहट, कोई आवाज़ मुझे महसूस हो जाती थी। अब मैंने ये काम शुरू कर दिया, जिस तरह सोफे रखे हुए थे, ड्राइंग रूम के अंदर वाली साइड थी, उस तरफ मैंने अपना टेबल कर दिया, ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज की और इस तरफ हम लोगों ने सोफे रख लिए। जिस वक्त ये काम शुरू हुआ, आज पहली रात थी, मैंने काम किया, कोई मुझे इतना खास डर नहीं लगा। यानी मेरा उधर ध्यान ही नहीं होता था, मैं मगन होकर अपना काम कर रहा था। मैंने हेडफोन्स ले लिए, हेडफोन्स लगाकर मैं अपना काम करता रहता था। बाहर से कोई आवाज़ आती भी थी तो मुझे सुनाई नहीं देती थी। काम सही होने लग गया। तीसरी रात की बात है, रात 2 बजे का टाइम था, मैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। एकदम से मुझे ऐसा लगा जिस तरह से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया है और मेरे पीछे आकर कोई खड़ा हो गया, बिल्कुल मेरे पीछे। मुझे लगा शायद समीना आई होगी, अक्सर दूध बनाने आती थी बच्चे का तो आके चक्कर लगा जाती थी, मुझे लगा वो है। तभी एकदम से बिल्कुल मेरे कान के पास आकर जैसे कोई बोला है कुछ। अब मैंने तो हेडफोन्स लगाए थे, मुझे तो समझ आई नहीं कोई बोला क्या, लेकिन मेरे कान के पास मुझे एक सर नजर आया, काला से बाल थोड़े से आगे नजर आए। जिस टाइम मैंने पीछे पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। इतना उस वक्त मैं खौफजदा हुआ, इतना उस वक्त मैं खौफजदा हुआ कि मेरी हालत गैर हो गई। इतना मैं खौफजदा हुआ कि मेरे से चेयर से उठा नहीं जा रहा था। और जब मैं उठकर बाहर आने लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर सेन में अंधेरे में कोई खड़ा हुआ है। सेन की लाइट तक उसने ऑफ कर दी। एक औरत थी, औरत के रूप में थी वो लोग वहां पे। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया, मेरी चीखें निकल गई। मैंने समीना को आवाजें देना शुरू कर दी, अम्मी अब्बू को आवाजें देना शुरू कर दी। मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे के पीछे होकर उनको आवाजें दे रहा था, ऊंची सी आवाज मेरी किसी की तरफ जा ही नहीं रही थी। मैं चिल्ला रहा था ऊंचा ऊंचा। फिर मैं इतना डरा कि मैं ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया। जब मैं घर से बाहर निकला, मैंने जाकर बेल बजाना शुरू कर दी घर की। इतनी बेल बजाई, 5-10 मिनट के बाद अब्बू की आंखें खुली। अब्बू डर के कि बाहर कौन है। अब्बू आए, बाहर निकले, सेन की लाइट ऑन की, उस वो वहां पर नहीं थी। बैठक में मुझे नहीं देखा, बैठक का दरवाजा खुला था। जब अब्बू ने बेल की आवाज़ सुनी, बैठक में बाहर निकला। अब्बू कहते तुम बाहर आधी रात को क्या करो। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मुझे तो इस तरह से कोई औरत है, वो डरा रही है, अंदर आ गई है। और मैं जहन में इसलिए नहीं आ सका, वो सामने खड़ी थी। मैं आप लोगों को आवाज़ें दे रहा था, आप लोग इतनी गहरी नींद में थे, मेरी आवाज़ ही नहीं आई किसी को। मैं घर के अंदर आना चाहता था, मैं डर रहा था। उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया कि हमने इस घर में नहीं रहना। अगले दिन मैंने प्रॉपर्टी डीलर को कॉल की। मैंने कहा भाई हमें एज सुन एज पॉसिबल कोई घर दिखाओ, हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, इस घर में जिन्नात है। मौलवी साहब को लेकर आया। मौलवी साहब आए, उन्होंने देखा घर को, पढ़ाई की। उनका ये कहना था कि ये जो गेट से लेकर बरामदे का कोना है, किचन का कोना, यहाँ तक उसकी गुजरगाह है, मखलूक है, एक चुड़ैल आफत है। बसेरा उसका हमारे घर से तीसरे घर में था। वो घर वीरान था, खाली था, ताले लगे हुए थे। बसेरा उसका वहां पर, लेकिन गुजर बसर इस पूरे हिस्से में थी। हमारे घर से लेकर साथ वाले घर, पिछले 2-3 घर, यानी उस लाइन में जो घर थे उनमें उसका गुजर बसर था। और मौलवी साहब का ये भी कहना था कि जो लोग मतलब उसके रास्ते में हो, रात के किस पहर में जब वो यहाँ से गुजरती है, वो उनको अपना आप जाहिर करती है। अभी तो तुम्हारे सामने आना शुरू हुई है, आहिस्ता आहिस्ता इसने तुम्हारे ऊपर सवार होने लग जाना था, तुम्हें दौरे पड़ने लग जाने थे। अगर तो तुमने लेट नाइट जागना और अकेले काम करना है तो फिर ये घर छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम लेट नाइट जागोगे, अकेले बैठे होगे, तो ये अपना आप जरूर जाहिर करेगी और तुम्हें डराएगी भी। और बाज़ औक़ात अगर ये अपने असल रूप में आ जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तुम लोगों का बच्चा छोटा है और ये मखलूक नुकसान देने वाली है। बेहतर यही है कि इस घर को छोड़ दो। मैं तो यहाँ पर कोई पढ़ाई भी नहीं बताऊंगा,
اگر تم لوگوں نے یہاں پر کوئی پڑھائی کرنے کی کوشش کی تو وہ زیادہ تنگ کرے گی. اب ڈیلر کو گھر کا بول دیا, مولوی صاحب نے بھی سب کچھ کلیئر کر دیا. گلی کے جو دوسرے گھر تھے وہاں سے ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ بھی یہی شکایت کرتے تھے کہ ہمیں بھی اکثر ایک عورت نما وجود نظر آتا ہے. شروع سے ہم لوگ دیکھتے ہیں, لیکن ہم لوگ رات کو کوشش کرتے ہیں کہ لیٹ نائٹ اکیلے نہ ہی بیٹھے نہ ہی جاگے. ہم لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں, اور ڈرائنگ روم والی سائڈ پر ہم لوگ جاتے نہیں ہیں. ایک ساتھ والے انکل تھے, وہ بیچارے کہتے ہیں کہ وہ بڑے عرصہ بیمار رہے تھے کیونکہ وہ بیٹھک میں سوتے تھے. ان کی فیملی بڑی, تو انکل اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بیٹھک میں سوتے تھے. انکل کہتے کہ میں بیٹھک میں سوتا تھا, میرا جو بیڈ تھا وہ شاید اس کے گزرگاہ کے درمیان میں تھا. انکل بیمار رہنے لگ گئے. رات کو ان کو کوئی عورت واضح طور پر آ کر جگاتی تھی. وہ کہتے ہیں خواب میں بھی مجھے وہی نظر آتی تھی, حقیقت میں بھی مجھے وہ 2 بار نظر آئی. اس نے منہ سے بول کر کہا تھا کہ یہ میری گزرگاہ, یہاں سے اپنا بیڈ ہٹا لو ورنہ میں جانی نقصان دے دوں گی. پھر وہ انکل بڑے بیمار ہوئے, ان لوگوں نے بھی بیٹھک میں سونا چھوڑ دیا. وہ پوری لائنیں جو تھی اس پوری لائن میں اس کا بسیرا تھا. تو پھر میں نے بھی بیٹھک میں آنا جانا چھوڑ دیا, بیٹھک بند کر دی. اس کے بعد میں کوشش کرتا تھا کہ میں لیٹ نائٹ تک کام کروں ہی نہ, دن کے ٹائم جو ہو سکتا تھا میں کر لیتا تھا. 1-1.5 مہینے کے بعد ہمیں گھر ملا. اللہ کا شکر ادا کہ ہم نے گھر چھوڑ دیا. میرا بیٹا بہت بیمار رہنے لگ گیا تھا. جو ہی رات ہوتی تھی وہ ڈرنے لگ جاتا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے اسے کچھ نظر آتا ہے. کبھی وہ کمرے کے کسی ایک کونے کی طرف دیکھنے لگ جاتا اور روتا رہتا, ادھر سے سر ہٹاتا ہی نہیں تھا. کبھی کسی ایک کونے کی طرف دیکھنے لگ جاتا. جب تک ہم اس کو کمرے سے باہر لے کر نہیں نکلتے تھے وہ اس طرف سے چہرہ نہیں ہٹاتا تھا. اور بیمار رہنے لگ گیا تھا. دم کرواتے تھے تو کہتے تھے اس کو جنات ڈراتے ہیں. جس جگہ پر آپ رہتے ہیں وہاں پر جنات ہیں, وہ جنات مخلوقات اس بچے کے سامنے آتی ہیں, اس کو ڈراتی ہیں. پھر ہم لوگوں نے گھر چھوڑ دیا. ہم لوگوں نے گلستان جوہر میں گھر لیا, وہاں پر چلے گئے. وہ گھر بہت چھوٹا تھا لیکن ہم لوگوں نے ایڈجسٹ کر لیا وہاں پر, کیونکہ جس گھر میں ہم لوگ تھے بڑا تو تھا لیکن بہت بہت پرسرار اور خوفناک گھر تھا. یہ ہماری کہانی تھی اس گھر کی. کبھی بھی کوئی گھر لیں تو وہاں پر کچھ ایسا محسوس ہو تو وہاں پر کبھی بھی رہنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے, اسی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ جب انسان اپنی طرف سے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. یہ میری ایک کہانی. بہت شکریہ عمران آپ کا. جیسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ گھر لینے سے پہلے اگر آپ کسی کو دکھا لیں تو کبھی اتنی مصیبتوں کا شکار ہو ہی نہ. لیکن اس وقت انسان جلد بازی میں ہوتا ہے, مجبوری میں ہوتا ہے, تو اس سے جو جگہ ملتی ہے لوگ کوشش کر کے اسی جگہ کو لے لیتے ہیں. لیکن وہاں پر رہنا نہ رہنا یہ بات کی باتیں ہوتی ہیں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیوں کی نیو ایپیسوڈ, نوشین اسکیری سٹوریز کی نیو ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.